अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम दौरा तफ़सीरुल कुरानिल करीम क्लास का सबक नंबर 12वें पारे की तफ़सीर समझेंगे इंशाअल्लाह। 12वें पारा का जो आगाज़ है वो है जी वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ये सूरह हूद की आयत नंबर 6 है। कोई भी जानदार है, वमा मिन दाब्बा जानदार ज़मीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा मगर उसको रिज़्क़ प्रोवाइड करना अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह प्रोवाइड करेगा। वह यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह ही जानता है उसका ठिकाना क्या है। मुस्तक़र्रहा ठहरने की जगह कहाँ कहाँ ठहरेगा, व मुस्तौदअहा उसके सुपुर्द करने की जगह, यानी जब मर जाएगा तो कहाँ दफन होगा। कुल फ़ी किताबिम मुबीन, हर चीज़ अल्लाह की वाज़े किताब में लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है। याद रखें मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ये जो दुनिया का निज़ाम है ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और ये भी याद रखें कि यहाँ की खुशियाँ भी दायमी नहीं है और गम भी दायमी नहीं है। अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तकलीफ़ में हैं तो समझें कि ये आर्जी है। और इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खुशी में हैं तो ये भी समझें कि ये आर्जी है। दुनिया की खुशियाँ और दुनिया के गम आर्जी हैं। वाला नज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहु मिन्हु, ये बार बार मौजू आता है कि इंसान को अगर हम रहमत पहुँचाते हैं फिर उस रहमत को हम दूर कर देते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर, वो बड़ा ही नाशुक्रा हो जाता है, मायूस हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है। वाला नज़क़नाहु नअमा, अगर हम नेमत उसको चिखाते हैं, बाद ज़र्रा तकलीफ़ के बाद, लयक़ूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, फिर तकब्बुर करने लग जाता है और इतराने लग जाता है, फ़ख्र करने वाला लग जाता है। ये जो मुझे अपने आप पे बड़ा फ़ख्र है, मुझे अपनी सलाहियात पे एतमाद है। देखें, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, अपनी सलाहियात पे यकीन भी होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की मदद के साथ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बेहतरीन ज़िक्र है और अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। ना तो नेकी करने की ताकत है मगर अल्लाह की मदद के साथ, और ना गुनाह से बचने की ताकत है मगर अगर अल्लाह की मदद के साथ। घर से बाहर निकलने की दुआ हमें ये सिखाई गई, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं निकल रहा हूँ, रब के ऊपर तवक्कुल है। अल्लाह के अलावा, अल्लाह की मदद के बगैर मैं नेकी नहीं कर सकता और ना गुनाह से बच सकता हूँ इल्ला बिल्लाह, मगर रब की मदद के साथ। हय्य अला सलाह या हय्य अल फलाह, जब इमाम कहता है, मुअज़्ज़िन कहता है तो हमें हुक्म है हम कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाह से बचने की ताकत, मगर अल्लाह की मदद के साथ। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने बड़ा सख्ती से कहा है, नबी जब भी ये कहना है कि मैं काम करूँगा तो इंशाअल्लाह कहो, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, आप ये हरगिज़ हरगिज़ भी ना कहें कि मैं काम करूँगा कल, मगर इंशाअल्लाह, मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर ऐसा होगा। तो यहाँ हमें ये समझाया जा रहा है कि अगर तकलीफ़ है तो वो भी रब की तरफ से है, और अगर खुशियाँ हैं तो ये भी रब की तरफ से है। आजमाइश हो रही है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि सब्र करें और शुक्र अदा करें। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं हम यक़ूलून अफ़्तराहु, क्या ये लोग कहते हैं कुरान मजीद को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बना लिया है। कुल फ़अतू बिअश्रि सूवर मिस्लिही, तो तुम 10 सूरतें इस तरह बना लो। वादू मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, जिसको मर्जी इकट्ठा कर लो इस सूरतें बनाने के लिए। फ़इलम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उनज़िला बिइल्मिल्लाह, अगर वो जवाब नहीं देते, ये चैलेंज कबूल नहीं करते और मुशरिकीन मक्का ने चैलेंज कबूल ना किया, तो जान लो ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया गया है। मन कान युरीदुल हयातुद दुनिया व ज़ीनतहा, अभी हम आयत पढ़ रहे हैं जी 15 नंबर आयत सूरह हूद की।
जो दुनिया की ज़िंदगी चाहता है और उसकी ज़ीनत वह फ़ी लहिम आमालहुम फ़ीहा, हम उसको वो अता कर देंगे, वह फ़ीहा ला युबख़स, उसमें कमी नहीं की जाएगी। जो चाहता है दुनिया 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 दुनिया, उलाइक लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला नार, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में जहन्नुम है सिर्फ। वहाबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून, ज़ाया हो जाएगा जो उन्होंने किया और बातिल होगा जो वो करते थे। आखिरत के लिए भी नेकियां रखें। नमाज पढ़ते हैं तो जाहिर बात है, जिसको पता है कि भाई मुझे आखिरत में मिलेगा तो नमाज पढ़ेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, नेकियां करेगा। लेकिन जिसको जो दुनिया के पीछे भागता है, सिर्फ दुनिया के लिए सब कुछ करता है, वो कभी भी इतनी बड़ी बड़ी नेकियां नहीं करेगा, क्योंकि उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो लालची होता है। जबकि मुसलमान जो होता है वो इसार करता है और वो अल्लाह के लिए जीता है, अपनी आखिरत के लिए, दुनिया के लिए कोशिश करता है, अपनी आखिरत के लिए भी वो पूरी कोशिश करता है। हमें ये दुआ सिखलाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी हमें अच्छाई अता फरमाना। ये बेहतरीन दुआ है, दुनिया के लिए भी कोशिश करें और आखिरत के लिए भी कोशिश करें। मुख्तलिफ नबियों ने अपने अपनी कौमों को दावत दी। 29 नंबर आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने कहा, या कौम ला अस्सलुकुम अलैहि मालन, मेरी कौम में तुम्हें माल। देखिए माल का तर्जुमा माल, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं उनके आखिर से तनवीन ख़त्म कर दें उर्दू बन जाता है मालन माल। तो या कौम ला अस्सलुकुम अलैहि मालन, मेरी कौम मैं कोई माल का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। मा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू, ईमान वालों को मैं दूर नहीं करता। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन यराकुम कौमन तजहलून, मैं तुम्हें को देख रहा हूँ कि तुम जहालत वाले काम कर रहे हो। आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमा रहे हैं और 30 और 31, वयंसुरनी मिनल्लाह इन तरद्तुहु अफला तज़क्करून वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और गैब जानता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता अल्लाहु आलम बिमा फ़ी अनफुसिहिम, अल्लाह जानता है जो उनके नफ्सों में है। कालू या नूह कद जादलतना फ़अक्सरता जिदाल, उन्होंने कहा है नूह आपने बहुत झगड़ा किया है। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिकीन, अगर तुम ए नूह जो हमें जिस चीज़ से डराता है वो ले या। फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्ता मिनस सादिकीन, अगर सच्चा है। काला इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाह, अल्लाह लाएगा इंशा अगर अल्लाह चाहेगा। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, तुम आजिज़ नहीं कर सकते। ला यनफ़उकुम नुस्ही इन अरदतु अन अनसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम व रब्बुकुम, तुम्हें मेरी नसीहत ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर अल्लाह चाहेगा, मैं तो नसीहत करता रहूँगा, अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह अज़ाब देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अज़ाब आया, उसने एक दफ़ा तहस नहस पूरी ज़मीन के ऊपर, मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि वो अज़ाब आया। हत्ता इज़ा जा अमरुना अफ़ारत तन्नूर, तन्नूर जो है वो उबला, फिर एक बहुत बड़ा, वही तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल जिबाल, पानी ऐसे आया जिस तरह बड़े बड़े पहाड़ हैं। वनादा नूह इब्नहू, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा, वकाना फ़ी माज़िन या बुनय्या अर्कब माना वला तकुन मअल काफ़िरीन, काफ़िरीन के साथ मत जाना, हमारे साथ शामिल हो जा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था, वो ईमान नहीं लाया था। काला सआब, देखिए नबी के घर पैदा हुआ है लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के ताबे रहा और गैब पे ईमान नहीं लाया, अपनी ख्वाहिशात की उसने पैरवी की। उसने कहा सआब इला जबल यासिमुनी मिन अल्लाह मिनल माई, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, पानी से बच जाऊँगा। काला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से कोई बच नहीं सकता। मर रहिम वहाल बैनहुमुल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, गरक होने वालों में से हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला का डर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एक मौजू को बार बार बयान क्यों किया जाता है? तो हमें ये समझ याद रखें, ये समझना चाहिए कि इंसान भूल जाता है, बार बार इसको याद दहानी करवाई जाती है। तलावत करे, तलावत सुने, अल्लाह के करीब आए, जुल्म ना करे, ज़्यादती ना करे, अल्लाह को याद रखे। ये याद रखे ये ज़िंदगी जो है ये आजमाइश है और हमेशा हमेशा इधर नहीं रहना। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखे, इसलिए हमें बार बार
हमें बार बार बताया जाता है कि हम अल्लाह वाले बन जाएं, जुल्म न करें, ज़्यादती ना करें। और कुरान मजीद में कई आयात जो हैं वो बार बार आती हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। वकीला या अर्जुबलईमा, कि ज़मीन को कहा गया पानी को निगल ले, और आसमान को कहा गया थम जा, पानी को रो। वकुज़ियल अम्र, और मामला फैसला कर दिया गया। अल्लाह अकबर। जब कभी बारिश आती थी, तेज़ हवा आती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाह हमें कत्ल ना करना अपने अजाब के साथ, ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक, अपने गज़ब से कत्ल ना करना, वला तुहलिकना बिअज़ाबिक, अपने अजाब से हलाक ना करना, वाफ़िना क़ब्ल ज़ालिक, और हमें आफ़ियत अता फरमाना इससे पहले पहले। तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये जो ख़बरें हैं अभी हम आयत पढ़ रहे हैं जी, अल्लाह आपका भला फरमाए। 49, तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की ख़बरें हैं, नूहीहा इलैका, हम आपकी तरफ वही करते हैं, मा कुन्ता तअलमुहा अंत, आप पहले नहीं जानते थे, वला कौमुका, आपकी कौम, मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले, फ़ास्बिर, सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन, अंजाम मुत्तक़ीन का है, बेहतरीन जो अंजाम है वो मुत्तकीन है। तो रमज़ान का मकसद मुत्तकी बनना, मुझे और आपको इस मिशन पे निकल जाना चाहिए कि हम मुत्तकीन बन जाएं, और दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अदखिलना बिरहमतिका फ़ी इबादिकल मुत्तकीन, ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ मुत्तकीन बंदू में शामिल फरमा, ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ अपने मुत्तकीन बंदू में शामिल फरमा। बोलने आमीन। वलाई आदिन अखाहुम हूदन, कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने भी कहा या कौम ला अस्सलकुम अलैहि अजरन, उन्होंने भी कहा क्या मेरी कौम, मैं किसी अजर का तुमसे सवाल नहीं करता, इन अजर इल्ला अल्लाह फ़ातरनी, मेरा अजर तो रब पे है। आप इन अजरी इल्ला अल्लाह फ़ातरनी, जिसने मुझे पैदा किया है मुझे अजर वो देगा। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। फिर इस्तिग़फ़ार की सिफ़ात बयान किया कि वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मेरी कौम रब से माफ़ी मांग लो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ तौबा करो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह बारिश नाज़िल करेगा, मूसलाधार बारिश नाज़िल करेगा, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अल्लाह तुम्हारी कुव्वत को ज़्यादा करेगा, वला ततवल्लौ मुजरिमीन, मुजरिम ना बन जाओ। कालू या हूद मा जितना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिक, ए हूद जो तू लेके आया है हम उस पे अमल नहीं करने वाले, और हम छोड़ नहीं सकते, जो आप हमें कह देना छोड़ दें, हम छोड़ नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा इन्नी तवक्कलतु अल्लाह रब्बी, ये है जी आयत नंबर 56, मेरा रब के ऊपर तवक्कुल है, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, कोई भी जानदार नहीं है मगर उसकी पेशानी रब ने पकड़ी हुई है, यानी अल्लाह ताला के फुल इख्तियार में है। ऐसा नहीं है कि रब के इख्तियार में, अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं करता। अल्लाह वल्लम्मा जा अमरुना नज्जैना हूदन, जब हमारा हुक्म आया तो हूद अलैहिस्सलाम को नजात दी, वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, अपनी रहमत के साथ ईमान वालों को, नज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और उनको हमने नजात दी सख्त अजाब से। वला समूद अखाहुम सालिह, अब सालिह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने बार बार ये कहा, ए मेरी कौम, मैं अल्लाह से अपना अजर का तलब करता हूँ तुम्हें समझाने का, मैं अजर अल्लाह से लूँगा। लेकिन जब उन्होंने ऊँटनी की जो उनको काट दिया, उसकी टांगें काट दी, तो अल्लाह ताला ने फिर उनके ऊपर अजाब नाज़िल किया। वलक़द जाअत रुसुलुना बि इब्राहीम बिल बुशरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला की निशानियाँ बयान फरमा रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते खुशखबरी लेके आए, काल अस्सलाम फमा लबिसा अन जाअ बि, जिन हनीज़ इंसान बन के आए, तो मेहमान नवाज इतने थे पूछा नहीं है, और बछड़ा भून के ले आए। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहिम, अब वो खा ही नहीं रहे थे, नाकिरहुम,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को थोड़ा अजीब लगा। वाह जैसा मिनहुम खीफा, उन्होंने डर महसूस किया, भाई खा क्यों नहीं रही, इतना तो मज़ेदार खाना बनाया है, खा क्यों नहीं रहे। क़ालू ला तख़फ़, कहा मत डरिए, इन्ना उरसिलना इला कौमि लूत, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़ाहिकत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी खड़ी थी, वो मुस्कराई। फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, इसहाक की खुशखबरी थी। अब जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो हाजर अलैहिस्सलाम से थे, और जो इसहाक थे वो सारा अलैहिस्सलाम की तरफ से थे। वह मिन वरा इसहाक याकूब, फिर इसहाक के बाद याकूब। अब इसहाक अलैहिस्सलाम का के बेटे जो थे वो याकूब थे। कालत या वैलता अलिदु, अब ये वही है सारा, जब हाजर अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ तो गुस्से से उनके पीछे चढ़ी, तो कि मुझे नहीं बेटा हुआ, मुझे औलाद नहीं हुई। इंसान है जी, नबियों की बीवियां हैं, नबी की बीवियां, उनके अंदर भी ये मामला होता था, ये चीज़ें आ जाती हैं, हम इंसान हैं। अल्लाह अकबर। फिर वक़्त आया जब अल्लाह ने औलाद देनी थी, इतने अरसे बाद बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी। मुसलसल मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। हमने भी मुसलसल मांगना है, मांगना है, मांगना है, क्योंकि हम फ़कीरन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ फ़कीर है। मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें, और बस मांगते रहें। हम रब की तरफ, रब अल्लाह के फ़कीर हैं भाई, गिव अप नहीं करें। बस मुझे तो यही समझ लगती है भाई। अल्लाह अकबर। मौत का कोई पता नहीं भाई, याद रखें, मुसलसल मौत हमारा पीछा कर रही है। सो वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कामयाबी हमारी क्या है कि हमें मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, ये कामयाबी है। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, बस यही कामयाबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। व इला मदियन अखाहुम शुऐबन, शुऐब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा। उन्होंने कहा या इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, इबादत सिर्फ रब की करनी है। वला तनकुसुल मिक्याल वल बीज़ान, नाप तोल में कमी नहीं करनी। इन यराकुम बिखैरिन, मैं तुम्हें खैर चाहता हूँ। इन खाफ अलैकुम अज़ाब यौम मुहीत, अगर नहीं बाज आओगे तो बड़ा सख्त अज़ाब आने वाला है। व या कौम, उन्होंने व या कौमी औफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, कहा क्या मेरी कौम, नाप और तौल में कमी ना किया करो, इंसाफ से काम किया करो। वला तबख़सुन नास अशियाअहुम, लोगों से उनकी चीज़ें कम ना करो। वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, ज़मीन में फसाद नहीं करो। कालू या शुऐब, उन्हें कहा ऐ शुऐब, क्या तुम्हारी नमाज यूँ कब देती है कि हम अबाउजदाद की पैरवी ना करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने तनकीद की, शुऐब अलैहिस्सलाम ने कहा इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु, मैं इस्लाह चाहता हूँ, खैर चाहता हूँ, मेरी जितनी ताकत है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, और मुझे मेरी तौफीक तो रब की मदद के साथ है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मैं रब के ऊपर तवक्कुल करता हूँ, उसी की तरफ तवज्जो करता हूँ। व या कौमी ला यजरिमन्नकुम शिकाकी युसीबकुम मिस्ल मा असाबा कौम नूह, उन्होंने कहा कि मेरी कौम, मैं डरता हूँ कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, हूद अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, कौम हूद, कौम सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी तुमसे दूर नहीं है, उनके ऊपर अजाब आया। अस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार तलब करो। सुम्मा तूबू इलल्लाह, तौबा करो। इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, मेरा रब रहीम भी है, मोहब्बत करने वाला है, रहम भी करता है, मोहब्बत भी करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा, इस्तिगफार करना मुसलसल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, रुजू करना, गुनाह के काम को छोड़ के नेकी वाले रास्ते पे चल निकलना। अल्लाह अकबर कबीरा। शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा, काला या कौमी अर्राह, उन्होंने कहा या शुऐब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूल, हमें समझ नहीं आती आपकी बातों की। व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा, आप बहुत कमज़ोर हैं। वलौला रहतुका लरजमनाका, अगर तेरा कबीला ख़ानदान ना होता तो हम तुझे रजम कर देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, तू हमारे ऊपर गालिब नहीं है,
हमारे ऊपर तनकीद ना किया कर, हमें इस तरह ना समझाया कर। उन्होंने कहा या कौमी रहती अज़्ज़ुअलैकुम मिनल्लाह। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा है लोगों, मेरी कौम के लोगों, क्या मेरा कबीला ज़्यादा इज्जत वाला है तुमसे अल्लाह से? मैं तो अल्लाह का हुक्म तुम्हें सुना रहा हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा बन के तुम्हारे पास आया हूँ, तो तुम मुझे कहते हो कि तेरी कौम की वजह से तुम्हें हम नहीं कुछ कह रहे। तो मैं जो रब का पैगाम लेके आ रहा हूँ वो तुम सुनते ही नहीं हो, उसका तुम असर ही नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये कुरान मेरे लिए है, आपके लिए है। क्या हम, एक तो ज़ाहिर बात है ये जो लंबे दरस हैं ये वही सुनेगा जो जिसको रब की तरफ से बहुत ज़्यादा तौफीक है और उसको कुरान से मोहब्बत है। दूसरा तो सुन नहीं सकता, यहाँ तक कोई पहुँचेगा ही नहीं। तो बराए करम बताया करें, जो जो सुना करें। या नहीं बताते तो ठीक है, रब अल्लाह ताला रब को तो पता ना कि आपने टाइम निकाला है और आप कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप पे रहमत फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हाँ जी, चले नहीं भी बताते, कई लोग मेरा ख्याल है नहीं बताते, लेकिन बहरहाल गैब से ही करते रहें दुआ। तो मेरी आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये बात की जा रही है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की। अब आ गई आयत, मैंने अपने नाम के साथ सईद क्यों लिखवाया है। तो मैं आपसे अभी बताने लगा हूँ, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है, अल्लाह हमें भी सईद बना दे। मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैंने अपने नाम के साथ इरफान सईद लगा दिया। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 105 नंबर आयत में, लोगों में से कुछ लोग बदबख्त होंगे, कुछ सईद होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, जो बदबख्त हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुम व शहीक, उसमें बड़ी भड़कती हुई आग है। व अम्मा ख़ालिदीना फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे आसमान और ज़मीन जब तक है। अमा शाअ रब्बुक, मगर जितना रब चाहे। इन्ना रब्बका फ़अालुन लिमा युरीद, रब करके रहने वाला है जो वो चाहता है। वअम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नह, और जो लोग सईद हैं वो जन्नत में जाएंगे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है, अभी भी आप लोग भी आमीन कहिएगा। मेरी दुआ है आप लोग भी सईद हों। मैंने इसलिए नाम सईद लगा दिया कि हक तो ये है, हक अदा ना हुआ, इबादत का हक अदा नहीं हुआ। ये जो मैं दर्स देता हूँ इसमें भी हक नहीं अदा हो पाता, बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं नहीं करता, मतलब हक नहीं अदा होता। लेकिन हम नाम लगा लिया कि अल्लाह ताला ये जो नाम लगा लिया तो मुझे सईद लोगों में शामिल फरमाना, क्योंकि फ़कीर है, दुआ तो कर सकते हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़िल जन्नह, जो सईद होंगे वो जन्नत में जाएंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान ज़मीन इल्ला मा शाअ रब्बुका तान गैर मजज़ूल। फ़ला तक़ु फ़ी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउलाइ मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्लु व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनक़ूस। तो फरमाया कि शक में ना पड़े, जो हम आपको बताया जाता है उसको माने, शक में ना पड़े। फ़स्तक़िम कमा उमिरता, डटे रहें। 112 नंबर आयत हम पढ़ रहे हैं जी सूरह हूद की। फ़स्तक़िम, डटे रहें, कमा उमिरता, जैसे आपको हुक्म दिया जाता है उस पे डटे रहें। फ़मन ताब माअक वला ततगौ, और जो भी तौबा करता है कबूल, ला ततगौ, सरकशी न करे। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला देख रहा है जो तुम करते हो। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार, वला तरकनु, और तुम इलल्लज़ीना ज़लमू, झुको नहीं उन लोगों की तरफ माइल ना हो जाओ जो जालिम है, वरना आग तुम्हें छुएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, अल्लाह के अलावा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। वह अभी आयत नंबर हम पढ़ेंगे जी 114 और 115। वह आकिमिस्सलाता तारफ़िन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, नमाज कायम करें दिन के दोनों हिस्सों में, व ज़ुलफ़म मिनल लैल, रात के हिस्सों में। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, उसूल रब ने बयान कर दिया क्या कि नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं। ये राग ला के आज मुझे मज़ा ज़्यादा आ रहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ
तो वो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो माजरा, लेकिन मैं सादा जल्दी जल्दी पढ़ हूँ। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है जिक्र हासिल करने वालों के लिए। वासबिर फ़इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, सब्र करें, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ि, आखिरी आयत नंबर पढ़ें सूरह हूद की। और अल्लाह ही के लिए है, वलिल्लाहि 4 पेज रह गए हैं जी, बस इंशाल्लाह वो भी ख़त्म होने वाले हैं। कोशिश है मेरी कि 30 मिनट तक हमारा ख़त्म हो जाए, या 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे। अल्लाह ही के लिए है जी आसमानों और ज़मीन का गैब, इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लु, अल्लाह की तरफ तमाम मामले लौटाए जाते हैं। फ़अबुदू, रब की इबादत करो, व तवक्कल अलैहि, रब पे तवक्कुल करो, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और तेरा रब गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। अल्लाह, अब आ गया जी अहसनुल क़सस, सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा गया है, बेहतरीन किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया था, जितना रब ने ज़मीन पे नाजिल किया ना जी, आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्ता, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह आयात की निशानी। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन, क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, क़ुरआन अरबिया नाज़िल किया है ताकि तुम अक्ल करो। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने अहसन क़सस आप बयान किया है। कुरान में जो जो किस्से हैं उनमें सबसे अहसन किस्सा है। वइन कुन्त मिन क़ब्लि लमिनल गाफ़िलीन, पहले आपको नहीं पता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा है, 11 कौकबन, 11 सितारे हैं, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद है, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा है उनको सजदा करते हुए। या बुनैया ला तक़सुस रुया काला ख़वाती का फ़यकीदू लका कैदा, यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है बेटा अपनी ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना वरना वो साजिश करेंगे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का वाज़ेह दुश्मन है। अब कितनी बातों का मैं यहाँ पता चलता है कि यकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरे दूसरे बेटे जो हैं, मेरे बच्चे, इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं हसद की वजह से, तो अंदाज़ा था और इसलिए नसीहत की। ये हसद करना इंसान की फितरत में है, लेकिन इस्लाम हमें ये सिखाता है जब हसद पैदा हो तो अगले के लिए दुआ करे, चूँकि इंसान जो हसद करता है उसका दिल तंग पड़ता है, तो इस्लाम हमें हुक्म देता है दुआ करें खैर की, अल्लाह ताला उसका भला फरमाए, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कुछ दिन गुजरे, कितना अरसा गुजरा नहीं पता, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा अब्बा जान अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे पास नहीं भेजते। उन्होंने ये किया कि हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते हैं, तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कत्ल ही कर देते, उक़्तुलू यूसुफ वितरहु अर्ज़न। तो अगर वफ़ा खून के रिश्तों में होती ना तो कभी भी वो भाई ऐसे ना करते, नबी। अब देखें ये जो बच्चे थे नबी के बच्चे हैं, और इनका दादाजी इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, परदादा दी अभी जिनकी बात की जा रही, परदादा भी नबी हैं, पाक नस्ल। तो यहाँ से ये बात समझ आती है जिसको कहते हैं ना जी कि नबी की कोई औलाद है या पीर की औलाद है, आलिम की औलाद है, तो इसके ऊपर असर होता है। भाई रब भी जाने, अल्लाह ने निज़ाम बना रखा है कुछ। अब देखें कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, यकूब अलैहिस्सलाम ने। अब अगर आज आप तकलीफ़ में हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला पता नहीं आपको कितना मर्तबा देना चाहता है, तो परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ताला आप नहीं जानते, और असल ख़जाने जो मिलने हैं खैर वो आखिरत में है, दुनिया तो आजमाइश है। अल्लाहु अकबर कबीर। एक भाई ने कहा नहीं इसको कुएं में डाल देते हैं या तक दोबाज़त से यारा काफ़िले वाले उठा लेंगे। अच्छा अब आके उन्होंने
आके कहा अब्बा जी हमें भेजें हमारे साथ, आप भेजते नहीं हैं, अब औलाद है, ये भी औलाद है। तो उन्होंने बात जब की तो याकूब अलैहिस्सलाम को भेजना पड़ा। कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने मुझे डर लगता है कि इसको भेड़िया ना खा जाए और तुम अपने कामों में लगे हो, छोटे थे यूसुफ। कुएं में डाल दिया। वजाओ अबाहुम ईशान, ईशा का मन होता है शाम को, इनके ऊपर ज़बर हो तो मतलब रात का खाना, जिसे कहते हैं अशाया। तो ईशा जो है इसका मन रात, रात जब को रोते हुए है। कालू या बान ना साहब ना नस्ता भी को वतर का तरकना यूसुफ, हमने यूसुफ को छोड़ा था अपने सामान के पास, भेड़िया खा गया। हमा अंत भी मोमिन लना वलो कुन्ना सादिकी, आपको ईमान मोमिन नहीं होंगे। जो ज़्यादा सफाइयाँ दे रहा होता है ना कहीं दाल में काला होता है। वजाओ उला कमीसी बेदमिन काजिम, झूठा खून भी ले आए। बल सब वाला तलकुम अनफुसुकुम अमरन, कहा कि ये तुम्हारे नफ्सों ने एक मामला कर लिया, सब्र जमील है। वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तासिफून, अल्लाह मददगार है जो तुम बयान कर। अच्छा देखें, हम लोग ना बहुत जल्दबाज है, हम समझते हैं कि फ़ौरन दुआएं कबूल होंगी तो तब जाके बात बनेगी। अब देखें, नबी हैं, नबी वक़्त के नबी हैं, इतनी तकलीफ़ में कि गम से आंखें अंधी हो गई, इतनी तकलीफ़ में। वल्लाहुल मुस्तआन, लेकिन वक़्त आया, एक अरसा गुजरा कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे से मुलाकात हुई। हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी बस जो हमने निकाला ज़ुबान से, सब्र भी ना करना पड़े और पूरा हो जाए। भाई नहीं, सब्र के बगैर कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, सब्र करना पड़ेगा। सब्र के बगैर दीन नहीं है, सब्र लाजमी है। सब्र, इंतज़ार, ईमान, शुक्र, जो है जैसे है अल्लाह का शुक्र। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जाके बेचा गया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़ि वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर नासी ला यअलमून। अल्लाह को मंजूर ये था, अल्लाह अपने मामले पे गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, और जब वो बड़े हुए हमने उनको हुक्म यानी फैसला करने की कुव्वत इल्म दे दी, खूबसूरत और जवानी में हो गए। जुलेखा ने कहा, जुलेखा को पसंद आ गया, कहा भाई अब तो गुनाह करना पड़ेगा। दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे खोल के भागे यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब देखा आगे दरवाजे पे तो वो जो जिसने ख़रीदा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो था। अब औरत ने अपनी चाल चली, काला हिय रावदतनी अन नफ्सी, उन्होंने कहा जी, अब रोना शुरू कर दिया और कहा कि क्या इसका करना चाहिए जिसने बुरा किया तेरे घरवाली के साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो कोई बुरा नहीं किया, बुरा तो ये कर रही है। फिर एक बच्चे ने गवाही दी, व शाहिद शाहिदुम मिन अहली, एक बच्चा बोल के उसने गवाही दी। रब जब हिफाजत करने पे आता उसने कहा कि अगर तो कमीज़ जो है पीछे से फटी है तो औरत गुनहगार है, आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनहगार है। देखा गया तो कमीज़ तो पीछे से फटी थी। तो यूसुफ आरिज़न हाजा, बादशाह ने जो वज़ीर मिस्र से कहा यूसुफ इसको छोड़ो, वस्तगफिर लिज़म्बिक, उसे कहा कि अपने गुनाहों की तौबा कर, इन्नकी कुन्ती मिनल खातिन, तू ही खताकार है। वक़ाला निस्वतुन, अब एक और मसला शुरू हो गया, औरतों को पता चला, औरतों ने आर दिलाना शुरू की। कहा कि भाई ये देखो, अब ये जो औरत है इसने दावत तैयार की, ख़वातीन को बुलाया, चैलेंज किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत है, जब उन्होंने देखा तो अपने काट रही थी छुरियों से फल, अपने हाथ काट लिए, तवज्जो ना रही। कुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशर इन्ना हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता है। फरिश्ता इसलिए कहा कि वो देख ही नहीं रहा, और इंसान कहा ये तो इंसान लगता ही नहीं, इतना खूबसूरत इंसान तो हो ही नहीं सकता। फिर उस जुलेखा ने कहा कि ये था वो जिसकी वजह से तुमने मुझे मुलामत किया, और उन्होंने सरेआम कहा कि अगर ये अब बात नहीं मानेगा वाला यकून मिन सागिरीन, जेल में जाएगा। अब वहाँ दुआ की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, काला रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह मुझे जेल कबूल है, जिसकी तरफ ये बुलाना चाह रही हैं वो मुझे नहीं चाहिए। वैला तसरीफ़ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने इनकी चाल दूर ना की, अस्बु इलैहिन्ना, मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और जाहिल में से हो जाऊँगा।
अब देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा इंसान दुआ कर रहा है, अल्लाह जी मेरी मदद फरमा, मुझे गुनाह से बचा, हमारी क्या औकात है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जेल चले गए। 2 लोगों ने ख्वाब की तबीर पूछी, आपने ख्वाब की तबीर बताई कि एक को कत्ल कर दिया जाएगा और एक बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको कहा कि अपने बादशाह से जिक्र करना कि एक बेगुनाह को इतनी देर से जेल में कैद किया हुआ है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है। फिर साथ साथ जेल में तबलीग कर रहे हैं, या साहिब सिजन, ए जेल के कैदियों, अरबाबुन मुतफर्रिकुन खैरुन मिल्लाहुल वाहिदुल कहार, ज़्यादा रब अच्छे हैं कि एक, तो इबादत सिर्फ रब की करो। जेल में तबलीग कर रहे हैं। फ़ान साहु शैतान ज़िक्र रबी फलाबिस फ़ी सिजनि बिज़ा सनीन, अब जेल में और कई साल रहे। वकाल मालिक को, बादशाह को ख्वाब आई, उसने देखा कि 7 गायें हैं मोटी, 7 दुबली गायों को खा रहे हैं, और 7 जो सब्ज़ सिट्टे हैं वो दूसरे खुश्क जो हैं दूसरों को खा रहे हैं। कहा कि बताओ, किसी को ख्वाब की तबीर आती नहीं थी। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दोस्त बच के आया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा भाई वो मैं बंदा है, उसको मैं जानता हूँ। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक आया और कहा मेरे दोस्त, आप मुझे ख्वाब की तबीर भाई बता। ख्वाब की तबीर बताई। कहा ताज़रा होना सब असनीना दाबन, 7 साल तो बड़ी अच्छी फसल होगी, तो जो फसल होगी तो उनको बालियों के अंदर रखो संभाल के, उससे क्या होगा कि कीड़ा नहीं लगेगा। सुमयात में बादी का जाली का सब उन शिदाद, 7 सख्त साल आएंगे, या कुल नमा कदम तुलाहुन्ना, तो वो खा लेना जो बता था। सुमयात में बादी का जाली का अमन फी युगा सुनना वफ़ी या सुन, फिर 7 साल बाद वो बारिश आएगी तो तुम्हारी दूर होगी, परेशानी दूर होगी। वकाल मालिक हो तूनी भी, बादशाह ने कहा उसको मेरे पास लेके आओ। जब बुलाने वाला आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा पहले उन ख़वातीन की जिनकी वजह से मुझे जेल डाला गया, उनसे पूछो मसला क्या था। अब अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा लान हस हसल हक, अब हक वाज़े हो गया। अना रावतु अन नफ्सी, मैं चाहती थी मेरे साथ गुनाह करे, वइन्नहु लमिन सादिकीन, वो सच्चा है। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब व अन्न अल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ये सारा इसलिए चाहता हूँ, ये आखिरी आयत है जी 12वें पारे की, लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैब, मैंने ख़यानत नहीं की, व अन्न अल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हक़ बात को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।